हेलो व्यूअर्स, दी हॉरर वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहते हैं। सच्ची और डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। व्यूअर्स, आज की कहानी एक डॉक्टर की है। याद रहे, हमारी कहानियां सच्ची होती हैं, लेकिन किरदार का नाम छुपाने के लिए हम असल नाम की जगह फर्जी नाम बताते हैं। आज की कहानी में भी किरदार का नाम फर्जी होगा। डॉक्टर फरहान बहुत अच्छे और शरीफ किस्म के इंसान थे। उनके आगे पीछे कोई नहीं था, न माँ न बाप, न ही कोई भाई बहन। उनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। वो दिन भर क्लिनिक करके शाम को अपना वक्त यतीम बच्चों के साथ गुजारते थे। पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर फरहान ने यतीम खाने में एक खूबसूरत लड़की देखी जो यतीम बच्चों की देखभाल क्या करती थी। यतीम खाने की केयर टेकर मिस नसीमा एक शरीफ खातून थी और वो डॉक्टर फरहान को अपने बेटे जैसा मानती थी। वो भी अपनी माँ जैसे ही समझते थे। डॉक्टर फरहान ने लड़की को देखा तो मिस नसीमा से कहा कि ये लड़की कौन है। मिस नसीमा ने बताया कि इसका नाम सोनिया है। ये भी बेचारी यतीम है। बाप का इंतकाल बचपन में ही हो गया था और माँ का अभी कुछ महीने पहले इंतकाल हुआ है। सदमे की वजह से ये पागल हो गई थी। मैंने इसका इलाज करवाया और इसे यहाँ अपने पास रख लिया। कुछ दिन यूं ही गुजरते रहे। डॉक्टर फरहान और सोनिया की दोस्ती हो गई, फिर आपस में मोहब्बत हो गई। दोनों अकेले थे और मिस नसीमा भी दोनों को अपना मानती थी, इसलिए इन्होंने दोनों की शादी करवा दी। शादी के बाद दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। डॉक्टर फरहान ने शादी के बाद एक सोसाइटी में अच्छा सा घर ले लिया और दोनों खुशी से रहने लगे। वैसे तो इनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी और पुरसुकून गुजर रही थी, लेकिन जब से ये लोग मोहल्ले में आए थे तब से अजीब व गरीब वाकयात होने लगे थे। आए दिन मोहल्ले में किसी न किसी का कत्ल हो जाता और कातिल बड़ी दरिंदगी के साथ मारने वाले को निशाना बनाता। कत्ल होने वाले का आधा गोश्त और खून गायब होता। डॉक्टर फरहान चूंकि शादी के बाद खुश था, इसलिए उसे इस बात पर ज्यादा तशवीश नहीं हुई। एक रात वो घर पर सो रहा था। आधी रात को उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि सोनिया बिस्तर पर नहीं है। वो उठा और घर में उसे ढूंढने लगा। जब वो घर पर नहीं मिली तो फरहान ने बालकनी से नीचे देखा। उसने देखा कि उसकी बीवी बिल्डिंग के ब्लॉक से निकलकर सामने वाले ब्लॉक में जा रही है। उसे ये देखकर तशवीश हुई। वो भी बाहर निकल गया और उस ब्लॉक में चला गया जहां सोनिया गई थी। वो उस ब्लॉक में गया और सीढ़ियां ऊपर चढ़ता रहा। तीसरी मंजिल पर एक फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था। उसने जब झांक कर देखा तो फरहान के होश उड़ गए। सोनिया किसी मर्द के ऊपर बैठी हुई थी और उसे दांतों से नोचकर उसका गोश्त खा रही थी। मरने वाला बंदा तड़प तड़प कर मर गया और सोनिया पागलों की तरह उसका खून चूसे जा रही थी और गोश्त खाए जा रही थी। फरहान के पसीने छूट गए। अब उसे समझ आ गया कि उसकी बीवी एक आदमखोर है और ये सारे कत्ल उसी ने किए हैं। उसने अपने आप को संभाला और पुलिस को कॉल की। पुलिस मौका वारदात पर पहुंची और सोनिया को अपने साथ ले गई। दोस्तों, इस तरह के वाकयात हम आए दिन सुनते रहते हैं। आदमखोर हम आम इंसानों की तरह ही दिखते हैं। हमारी तरह ही उठते बैठते जागते खाते पीते और सोते हैं, लेकिन उन्हें इंसानों को खाने की आदत होती है। कुछ लोग कत्ल कर कर इंसानों को खाते हैं तो कुछ लोग कब्र से मुर्दे निकाल कर खाते हैं। आए दिन इस तरह के वाकयात भी रिकॉर्ड होते रहते हैं। मज़ीद इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।